प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी की नवी कक्षा में आपका स्वागत है। आज है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड करना। तो देखिए, पहली विधि होती है उभयनिष्ठ विधि या कॉमन मेथड। तो कॉमन मेथड द्वारा गुणनखंड करना, उभयनिष्ठ विधि द्वारा गुणनखंड करना। तो देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए, इस समय देखिए बेटा, कोरोना फैला हुआ है। यहाँ देखिए, चीन इंटू कोरोना, धन भारत इंटू कोरोना, धन अमेरिका इंटू कोरोना। तो देखिए कई पद है, माने एक चीन है, एक भारत है, एक अमेरिका है, तीन पद हैं। कितने पद हैं? तो गुणनखंड करते समय हम क्या देखेंगे? कितने पद हैं। क्या है बेटा? कितने पद हैं। तो आपने कहा सर चीन कोरोना एक पद, भारत कोरोना एक पद, अमेरिका कोरोना एक पद। अब देखिए सब में कौन कॉमन है। देखिए चीन है पहले वाले में, दूसरे वाले में चीन नहीं है, तो चीन कॉमन हो ही नहीं सकता। लेकिन कोरोना बताइए, कोरोना चीन में भी है, कोरोना भारत में भी है, कोरोना अमेरिका में भी है। तो क्या हो गया बेटा? कोरोना यहाँ बराबर लिखे। कोरोना क्या हो गया? आपने कहा सर कॉमन हो गया, कोरोना कॉमन हो गया। यहाँ कोष्ठक लगा दीजिए। अब देखिए, अब इसमें भाग देंगे तो कोरोना कट जाएगा, क्या बचेगा? चीन बचेगा। क्या बचेगा? चीन बचेगा। यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस। भारत कोरोना, क्या कॉमन लिए हो? कोरोना। कोरोना से भाग दे दोगे तो क्या बचेगा? भारत। क्या बचेगा? भारत। धन यहाँ ये अमेरिका कोरोना, कोरोना से जब भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? अमेरिका। क्या बचेगा? अमेरिका। क्या बचेगा? अमेरिका। अमेरिका बचेगा। यही क्या हो गया इसका? उभयनिष्ठ विधि से गुणनखंड करना, उभयनिष्ठ विधि से गुणनखंड करना। अब देखिए, मान लो एक सवाल मैं और लेता हूँ। आप कहेंगे सर जी लीजिए हमको समझाइए पहले। अब आइए बीजगणित से देखिए। यहाँ है मान लो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। मैं कहूँगा इसका गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे? पहले पद गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ एक पद, यहाँ एक पद। तो कितने पद हो गए? आपने कहा सर तीन पद हो गए। पहले पद में ए है, दूसरे में ए है, तीसरे में ए है ना? आपने कहा जी सर है। ए तो क्या हो गया? कॉमन। तो बचा क्या? ए कट गया, क्या बचा? बी बचा। यहाँ ए से भाग दे दिया तो क्या बचा? सी बचा। यहाँ ए से भाग दे दिया तो क्या बचा? डी बचा। आप कहे कि सर बी भी क्यों नहीं कॉमन लिए? बी भाई कहाँ है इसमें? देखिए दूसरे पद में बी है। आप कहेंगे नहीं है, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, यहीं पर हम रोक देंगे। अब आइए सवालों को हम प्रैक्टिस करके बताते। देखिए पहली सवाल है ए बी प्लस बी सी के गुणनखंड कीजिए। आइए पहली बात क्या करेंगे? सवाल लिख देंगे ए बी प्लस बी सी। आपने कहा सर जी लिख दिया सवाल। सवाल लिखने के बाद क्या देखेंगे? दूसरा स्टेप, कई पद हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक दो पदी व्यंजक हैं। तो देखिए पहले पद में ए है, दूसरे पद में ए है। आप कहेंगे नहीं है सर, तो दूसरे पद में ए नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। बी देखिए पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है, तो बी क्या ले लेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे। जब बी कॉमन ले लिया तो भाग दे दीजिए आप बी का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए बचेगा। प्लस
यहाँ बी कट जाएगा, क्या बचेगा, सी बचेगा। क्या बचेगा बेटा, सी बचेगा। अर्थात बेटा देखिए कैसे करते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी, यहाँ ए क्या ले, बी क्या ले लिया कामन, बी क्या ले लिया कामन, अर्थात दोनों में जो कामन लिया उसका क्या कर दो, भाग। तो यहाँ बी से बी, तो ए बी से बी कट गया, क्या बचा, ए बचा। और यहाँ बी से बी कट गया, क्या बचा, सी बचा। क्या कामन लिए हो, बी। तो हम भाग नहीं देते हैं, भाग यह समझ लेते हैं कि जो कामन होता है उसी से भाग दे देते हैं, उसी से भाग दे देते हैं, उसी से भाग दे देते हैं। अब देखिए दूसरी सवाल आइए बेटा, कह रहा ए बी प्लस सी ए के गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले सवाल लिख दिया। अब देखो कई पद है, एक पद, एक एक दो पद। पहले में ए है, दूसरे में भी ए है ना, तो ए क्या हो गया, कामन हो गया। ये कामन ले लें, क्या ले लें बेटा, कामन ले लें। क्या ले लें, कामन, उभय निष्ठ ले लें। तो क्या बचा, ए कट गया, क्या बचा, बी बचा। प्लस यहाँ ए कट गया, ए भाग हो गया, ए से भाग दे दिया, ए कट गया, इसमें क्या बचा, सी। तो देखिए बेटा जो कामन रहे उसी से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए ए है, यहाँ भी ए है, ए क्या हो गया, कामन। ए से जब ए बी में भाग देंगे क्या बचेगा, यह कट जाएगा, बी बचेगा। यह ए कट जाएगा, क्या बचेगा, सी बचेगा। आइए अगली सवाल देखें। अगली सवाल देखिए बेटा, ये कह रहा है तो पहले हम क्या लिख देंगे, सवाल लिख दिया। सवाल लिखने के बाद फिर हमारा काम वही, क्या करेंगे, कितने पद हैं। तो आप पहले बताएं अब कितने पद हैं। आपने कहा सर कितने पद हैं, मैं बताता हूँ। हम कहे बताओ भाई। यहाँ 5 यक्ष वर्ग 1 पद, 15 यक्ष के घाते 3 है। कितना है बेटा, 3 है। तो देखिए यहाँ पर 5 इसमें भी है, 15 इसमें भी सम्मिलित है। यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स घाते 3 है। तो इसमें क्या कामन ले लिया, 5 ले लिया। 5 के 5, 5 15। यहाँ यक्स 2 बार है, यहाँ यक्स कई बार है, 3 बार है। कितने बार है, 3 बार है। और आगे क्या है, वो आई है। क्या है, वो आई है। तो आपने कहा सर 5 यक्स वर्ग क्या ले लीजिए, कामन। इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 5 यक्स वर्ग पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 ऋण 5 15। और 3 यक्स था, घात 3 था ना, 2 बार कट गया तो क्या बचा, 1 बार 1 घात बचा ना, यक्स बचा। और यहाँ क्या बचा, वाई बचा। आइए देखिए हम भाग देकर आपको बताते हैं क्या बचा क्या नहीं बचा। देखिए 5 यक्स वर्ग क्या किए, कामन लिए थे। तो 5 यक्स वर्ग में पहले वाले का भाग दे दिया, और 5 यक्स वर्ग का किस में दे दिया, दूसरे वाले का भाग दे दिया। क्यों भाग दिया, क्योंकि आपने कहा सर कामन था। ये 5 यक्स वर्ग से 5 यक्स वर्ग कट गया, क्या बचा, 1 माइनस 5 15। देखिए भाग में घात घट जाती है, 3 घात यह था, 2 घात यह था, 1 घात बचा, माने 3 यक्स और 1 वाई बचा। यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड। अब अगली सवाल देखें बेटा, कह रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी के क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो पहले क्या देखेंगे, कितने पद हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 पद, 2 पद, 3 पद। चिन्ह का 1 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। अब देखिए तीनों पद में क्या कामन है, तीनों पद में क्या कामन है। देखिए पहले वाले पद में ए है, दूसरे वाले पद में भी ए है, तीसरे वाले पद में भी ए है। ए क्या हो गया बेटा, यहाँ बराबर जरूर लगा देना। ए क्या हो गया, कामन। 20 में है, दूसरे पद में नहीं है तो नहीं कामन होगा। तो अब ए का पूरे में क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो क्या बचेगा, बी कट गया, ए कट गया, क्या बचा, बी बचा। धन
इसमें भी ए कट गया, क्या बचा, सी बचा। इसमें भी ए कट गया, क्या बचा, डी बचा। यही क्या है, उभयनिष्ठ बीज कॉमन बीज से गुणनखंड करना। अब अगली सवाल देखिए बेटा, 6x³ 3x² का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, आपने कहा सर पहले मैं सवाल लिखूंगा, सवाल लिख दिया। अब देखिए फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर मैं देखूंगा कितने पद हैं। तो आप बताएं कितने पद आपको दिखाई दे रहे, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक। देखिए पद बनता किससे था, गुणांक अक्षर और घातांक से मिले अवयव को पद कहते हैं। तो एक पद टर्म यह बन गया, यह टर्म बन गया। इस पर 3 टोपी है, इस पर कई टोपी है, 2, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है। आइए अब कॉमन ले हम, देखिए यहाँ देखिए 6 है और यहाँ 3 है, इसमें 3 दूनी 6, 3 छिपा हुआ है ना, आपने कहा जी सर। तो 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ देखिए x³ है, यहाँ x² है, तो दोनों पदों में x² कॉमन है, आपने कहा जी सर कॉमन ले लिया। अब भाग दे दे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ऊपर देखिए यहाँ 3 घात था, यहाँ 2 घात, तो 1 x बच गया ना, 2x माइनस यहाँ 3x वर्ग में 3x वर्ग का भाग दे दिया, 1 बचा। यही क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब अगली सवाल आए बेटा, यहाँ देखिए ये कह रहा है यल यम यन माइनस MP/Q के गुणनखंड कीजिए। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि सर सवाल लिख लीजिए, आपने सवाल लिख लिया। अब देखेंगे क्या है, कितने पद हैं, क्या है बेटा, कितने पद हैं। तो आपने कहा सर यल यम यन एक पद हो गया, MP/Q एक पद हो गया। अब बताएं दोनों में क्या कॉमन है, पहले पद में यल है, दूसरे पद में यल है, आपने कहा नहीं है। यम है, यहाँ भी यम है, यम क्या, और यहाँ यन है, यहाँ यन नहीं है। क्या दोनों में है, आपने कहा सर यम दोनों में है। तो यम क्या ले लीजिए, उभयनिष्ठ कॉमन। तो यहाँ कोष्ठक लगा देंगे। अब देखिए यम उभयनिष्ठ का अर्थ है भाग दे दीजिए इसमें, तो यम कट जाएगा, क्या बचेगा, यल यन, क्या बचेगा, यल यन माइनस यह यम कट गया तो क्या बचा, P/Q। यही क्या हो गया आंसर। अब अगली सवाल देखें बेटा, कह रहा है 2x कोष्ठक में 3x ऋण माइनस z कोष्ठक में y माइनस 3x का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आपने सवाल लिख दिया। अब आइए देखिए, यहाँ देखिए कई पद है, देखिए कोष्ठक वाला मिलकर यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद। देखिए यहाँ x है, इसमें x है, तो कॉमन नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 3x है, यहाँ 3x ऋण y है, और यहाँ है y ऋण 3x, दोनों समान नहीं है। अब ऐसा कोई जुगाड़ लगाओ बेटा कि यह दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर यह 3x ऋण y हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हमने कहा बहुत सही बेटा, आप बताओ 3x ऋण y कैसे होगा। तो आपने कहा सर अगर हम यहाँ ऋण कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, ऋण कॉमन ले लें, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस। यहाँ क्या कॉमन ले लें, ऋण कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, ऋण कॉमन ले लें। ऋण कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y माइनस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, ऋण है तो क्या हो गया धन। तो वह ऋण कॉमन ले तो ले कहाँ रखें, यहाँ रख देंगे तो गलत टाइप हो जाएगा। तो यह ऋण जब कॉमन लिया, यह ऋण और ये पहले से ऋण था, ऋण ऋण का गुणा धन, तो यहाँ क्या हो गया धन, बराबर
बराबर 2x कोष्ठक में 3x ऋण y। अभी कोई चीज़ कॉमन नहीं है बेटा। आप देखिए यहाँ हमने ऋण कॉमन ले लिया, तो ऋण कॉमन लिया तो ऋण और ऋण धन हो गया, ऋण और ऋण धन हो गया, ऋण और ऋण धन हो गया। यहाँ आप धन लिख दीजिए, ऋण ऋण क्या हो गया धन। जेड अब क्या हुआ, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। क्यों हुआ, क्योंकि ऋण हमने क्या लिया था कॉमन, ये ऋण है तो क्या हो गया धन 3x। अब देखिए कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक के अंदर 3x ऋण y, यहाँ भी कोष्ठक के अंदर 3x ऋण y। अब देखिए कितने पद हैं। आपने कहा सर एक एक दो पद, दोनों में क्या कॉमन है। आपने कहा सर 3x माइनस y कॉमन है। तो देखिए जब कॉमन हो तो बचा कितना, ये अगला कोष्ठक 2x बचा, 3x ऋण y का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो ये कट गया, क्या बचा 2x। यहाँ देखिए 3x ऋण y कॉमन ले लिया, क्या बचा प्लस z। तो इसमें क्या था कि पहले ऋण कॉमन लिया, अब वह ऋण और यह ऋण का गुणा हुआ, क्या हो गया धन हो गया। इसके बाद सवाल लग गई। अब आइए अगले तरह की देखें बेटा, क्या है कह रहा है यक्स कोष्ठक में यक्स माइनस वाई ऋण जेड कोष्ठक में वाई ऋण एक्स का गुणनखंड कीजिए। देखिए पहले सवाल उतार लिया, फिर देखा कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो आपने कहा सर एक पद दो पद। देखिए यहाँ यक्स है, कोष्ठक के बाहर यक्स तो है नहीं ना, तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ अंदर देखिए यक्स माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस यक्स है। अगर इसका चिन्ह बदल जाए तब हमारा काम बन जाए। तो अभी हमने आपको बताया था चिन्ह कैसे बदलेगा। अगर ऋण चिन्ह हम क्या ले लें कॉमन, तो ऋण जब कॉमन लेंगे तो वह ऋण और यह ऋण क्या हो जाएगा धन, और यहाँ ऋण वाई यहाँ धन। तो क्या हो गया बेटा यक्स कोष्ठक में यक्स माइनस वाई, यहाँ क्या हो जाए, अगर यक्स ऋण वाई कब आएगा जब इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ऋण हमने कॉमन ले लिया, यह ऋण और यह ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन। तो यहाँ हो गया जेड कोष्ठक में इसका चिन्ह बदल गया, अंदर वाले का यह माइनस हो गया और इधर वाला क्या हो गया प्लस हो गया। देखिए अब कई पद हैं, एक पद दो पद, दोनों में क्या कॉमन है यक्स माइनस वाई। आपने यक्स माइनस वाई क्या ले लिया कॉमन। जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ये यक्स माइनस वाई कट गया, क्या बचा दूसरे कोष्ठक में यक्स बचा, और यक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, क्या बचा ये जेड बचा है ना, प्लस जेड बचा। ये देखिए बेटा इसमें माइनस हमने क्या लिया कॉमन लेकर के सवाल को क्या किया हल कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, यक्स क्यूब कोष्ठक में वाई धन जेड प्लस यक्स वाई कोष्ठक में वाई धन जेड प्लस वाई वर्ग कोष्ठक में वाई धन जेड के गुणनखंड कीजिए। तो बताइए पहला नियम क्या बताए थे कि सर पहले सवाल उतार जाएंगे। आपने सवाल उतार गए, जब सवाल उतारने के बाद देखिए क्या हुआ। आप क्या करेंगे कितने पद हैं, तो देखिए या देखिए चिन्ह कितना एक एक दो, तो दो और एक तीन पद हो गए। यहाँ देखिए पहले पद में यक्स क्यूब है, बाहर दूसरे में भी यक्स है लेकिन तीसरे में यक्स नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। अब देखिए वाई धन जेड इसमें भी है, पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो आप क्या कहेंगे सर जी वाई प्लस जेड क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए। वाई प्लस जेड क्या लिया कॉमन ले लिया, दो पद था इसीलिए मैंने कोष्ठक लगा दिया बराबर। अब बचा कितना, वाई धन जेड कॉमन लिए थे कट गया, क्या बचा यक्स क्यूब। यहाँ वाई धन जेड कट गया, क्या बचा यक्स वाई धन, यहाँ वाई धन जेड कट गया, क्या बचा वाई स्क्वायर। इस प्रकार से यह सवाल
हो गई, बहुत सरल होती है, केवल आप याद रखें, पहले सवाल लिखें, उसके बाद कितने पद हैं देखिए, उसके बाद जो उभयनिष्ठ हो उसे क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, सवाल हो जाए। अब अगली देखे सवाल, कह रहा है बेटा यक्स क्यूब धन यक्स वर्ग ऋण यक्स का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, सवाल उतार देंगे। आपने कहा जी सर सवाल उतार दिया। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कितने पद हैं, तो देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तीनों में यहाँ यक्स 3 बार है, यहाँ 2 बार, तो एक बार क्या हो गया कॉमन, तो बच्चा कितना यक्स स्क्वायर धन यक्स यहाँ -1। देखिए बेटा यहाँ पर यक्स कम से कम कितना है, 1 है, एक बार क्या ले लिया कॉमन, तो यक्स स्क्वायर धन 2 यक्स, ऊपर यक्स स्क्वायर था तो एक यक्स कट गया, एक यक्स बचा यहाँ पर तो भाई देखो तीनों में क्या था, यक्स क्या था, कॉमन था, यक्स से भाग दे दिया, तो यक्स क्यूब में यक्स से भाग दिया यक्स स्क्वायर में यक्स से भाग दिया यक्स, ऋण यक्स में एक यक्स का भाग दिया 1। अब अगला सवाल देखें, कह रहा a के पावर 4। देखिए बेटा अब अगली सवाल a पर पावर 4 माइनस a पर पावर 3। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, सवाल लिख देंगे। आपने सवाल लिख दिया। सवाल लिखने के बाद देखिए यहाँ पर कई पद है, 1 पद 2 पद, इसमें a 3 बार है, इसमें कई बार है 4 बार, इसमें कई बार है 3 बार, तो a पर 3 दोनों में कॉमन है, दोनों में है कि नहीं है, तो आपने a पर 3 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, a पर 4 था, 3 बार कट गया, कई बार बचा 1 बार, और एक क्यूब में एक क्यूब से भाग दे दिया, 1 बचा, यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए अगली सवाल बेटा, कह रहा है यक्स a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी प्लस सी का क्यूब प्लस 5y कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करने को कह रहा है, पहले आप क्या करेंगे, सवाल लिख देंगे। आपने सवाल लिख दिया। सवाल लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए बेटा पद कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, 3 पद हुआ। तो यक्स पहले पद में है, दूसरे पद में नहीं है, तो कॉमन होगा ही नहीं। अंदर देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसमें है, इसमें a प्लस बी प्लस सी के घात 3 है, इसमें क्या है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। तो तीनों में क्या है, तो आपने कहा सर तीनों में a धन b धन c का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ हम बड़ा कोष्ठक लगा दें, चाहे बड़ा लगाएं चाहे छोटा लगाएं। तो देखिए यहाँ क्या बचा, यक्स बचा, और यहाँ देखिए 2 बार कट गया, 3 बार था तो कई बार बचा, 1 बार बचा, 1 बार बचा तो कितना हो गया बेटा, 1 बार बचा तो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कट गया, क्या बचा, प्लस 5y। अब आइए अगली सवाल देखें। अगली सवाल है 4a एक्स वर्ग ऋण 3a वर्ग एक्स वर्ग का गुणनखंड करो। तो पहले क्या लिखोगे, पहले सवाल लिखोगे। सवाल में देखिए पहले आप कितने पद हैं, 1 पद 1 2 पद, 4 पहले पद में है, दूसरे में है नहीं, कॉमन नहीं होगा। पहले पद में a है, दूसरे पद में a वर्ग है, तो ये क्या हो गया, कॉमन। यहाँ देखिए पहले पद में यक्स वर्ग है, दूसरे पद में यक्स की घाते 4 है, तो यक्स स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन। तो क्या बचा, देखिए यहाँ
ए एक्स और कट गया, क्या बचा 4 माइनस यहाँ 3 बचा। यहाँ ए 2 बार था, 1 बार कट गया, कितना बार बचा 1 बार बचा। और यहाँ पर देखे बेटा एक्स घाते 4 था, 2 बार कट गया, कितना बार बचा 2 बार, 3 ए एक्स स्क्वायर।